हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बीएससी प्रवेश परीक्षा के लिए फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का सलूशन कराऊंगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश तरंग की चाल 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड तथा आवृत्ति 5 गुणे 10 के घात 14 साइकिल प्रति सेकंड हो तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, 6 गुणे 10 के घात -7 मीटर। कैसे? अब वो जान लीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया है प्रकाश तरंग की चाल अर्थात v बराबर 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड तथा आवृत्ति स्मॉल n बराबर 5 गुणे 10 के घात 14 साइकिल प्रति सेकंड या हर्ट्ज, और हमें तरंगदैर्घ्य लेम्डा निकालना है। तो हम जानते हैं सूत्र v बराबर एन लेम्डा, तो लेम्डा बराबर v बटे एन। अब v का मान रख देंगे 3 गुणे 10 के घात 8 बटे n का मान 5 गुणे 10 के घात 14 रख देंगे। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 गुणे 10 के घात -7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में दो तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात 3:5 है। इन तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात होगा। ऑप्शन है 3:5, 5:3, 15:3 या चौथा 5:9। तो इसका आंसर होगा बी, 5:3। अब ये कैसे होगा वो जान लीजिए। चूंकि ये दोनों तरंगे वायु में गति कर रही हैं, अतः वायु में दोनों तरंगों की जो चाल होती है समान होगी। हमें दिया हुआ है λ1 बटे λ2 बराबर 3:5 और हमें निकालना है n1 बटे n2। तो हमारा सूत्र होता है v बराबर एन लेम्डा। तो पहले तरंग के लिए हो जाएगा v बराबर n1 λ1 और दूसरे तरंग के लिए हो जाएगा v बराबर n2 λ2। अब इन दोनों को हम भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा v बटे v बराबर n1 λ1 बटे n2 λ2। तो n1 अपॉन n2 बराबर हो जाएगा λ2 बटे λ1 से हम मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 5:3, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो प्रसारण केंद्र से 40 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रसारित हो रही हैं। यदि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड हो तो इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य होगी। ऑप्शन है 7.5 मीटर, बी 6.5 मीटर, सी 5.5 मीटर एंड डी 4.5 मीटर। तो इसका आंसर होगा ए, 7.5 मीटर। अब ये कैसे होगा वो जान लीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया है प्रसारण केंद्र से 40 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रसारित की जा रही है, अतः n बराबर 40 मेगाहर्ट्ज। अब मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 40 गुणे 10 के घात 6 हर्ट्ज। तरंग की चाल v बराबर दिया है 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड। हमें लेम्डा निकालना है तो लेम्डा बराबर v बटे n। v का मान रख देंगे 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड और n का मान रख देंगे 40 गुणे 10 के घात 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकंड हो तो तरंग दैर्ध्य होगा। तो इसका ऑप्शन है 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर या 8 मीटर। तो इसका आंसर होगा बी, 4 मीटर। कैसे वो जान लीजिए। n बराबर दिया है 120 हर्ट्ज, v बराबर 480 मीटर प्रति सेकंड, लेम्डा हमें निकालना है तो लेम्डा बराबर v बटे n अर्थात 480 बटे 120। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तरंगों की आवृत्तियों में 1:2 का अनुपात है तो इनके आवर्तकाल का अनुपात होगा। ऑप्शन है 1:2, दूसरा 2:1, तीसरा 1:4, चौथा 4:1। हमें दिया है दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात। यदि दो तरंगों की आवृत्तियों को मान लें n1 n2
N1/N2 बराबर 1/2। हमें निकालना है T1/T2। अब आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध होता है। आवृत्ति स्मॉल n बराबर 1/आवर्तकाल कैपिटल T। तो हम मान रख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा N1/N2 बराबर T2/T1। N1/N2 का मान दिया 1/2, तो 1/2 बराबर T2/T1। हमें निकालना है T1/T2, तो इसे हम उलट देते हैं, तो T1/T2 बराबर 2 संबंधे 1, जो कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगें बन सकती हैं। पहला वायु में, दूसरा जल में, तीसरा केवल जल के तल पर, चौथा केवल ठोसों में तथा जल के तल पर। तो इसका आंसर होगा डी, केवल ठोसों में तथा जल के तल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 60 अंश के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है। बल द्वारा कृत कार्य होगा। ऑप्शन है 200 जूल, बी 400 जूल, सी 600 जूल, डी 700 जूल। तो इसका आंसर होगा बी 400 जूल। अब ये कैसे आता है वो जान लीजिए। हमें दिया है F बराबर 40 न्यूटन, थीटा बराबर 60 अंश तथा विस्थापन D बराबर 40 मीटर और W निकालना है। हमारा सूत्र होता है W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। F का मान 40 न्यूटन, D का मान 20 मीटर और कॉस थीटा यानी थीटा का मान दिया और 60 अंश, तो अर्थात कॉस 60। तो हो जाएगा 40 का 20 में गुणा करेंगे 800 हो जाएगा, गुणे कॉस 60 का मान 1/2। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। ऑप्शन है 4 गुना, बी 2 गुना, सी 3 गुना और डी 5 गुना। तो इसका आंसर होगा बी 2 गुना। अब ये कैसे वो जान लीजिए। पिंड के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में एक संबंध होता है जिसे आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंड का संवेग P प्रोपोर्शनल अंडर रूट गतिज ऊर्जा K। यदि पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा K1 एवं संवेग P1 हो तथा पिंड की बाद की गतिज ऊर्जा K2 एवं संवेग P2 हो तो P1/P2 इक्वल टू √K1/√K2। अब K2 बराबर हमें दिया है क्वेश्चन में 4 गुना किया गया है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का, अर्थात K2 बराबर 4K1। तो हमारा सॉल्व करने में K1 से K1 कट जाता है तो मिल जाता है P1/P2 बराबर √1/4, जिसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो P1/P2 बराबर 1/2, तो P2 बराबर 2P1 हो जाता है, अर्थात जो बाद का संवेग है प्रारंभिक संवेग का 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के वृत्त में घूमने वाले पिंड पर अभिकेंद्र बल द्वारा कृत कार्य होगा। ऑप्शन है 0, Fr, F इंटू 2πr और F इंटू 2r। तो इसका आंसर होगा ए 0। अब वो कैसे होगा वो जान लीजिए। कोई पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक पूरा चक्कर लगाता है, तो एक पूरा चक्कर लगाने पर उसके द्वारा जो विस्थापन होता है वो 0 होता है। अभिकेंद्र बल F मान ले तो हमारा कार्य W बराबर Fs होता है, तो W बराबर F इंटू 0, अर्थात W बराबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इंजन की सामर्थ्य 1 अश्वशक्ति है तो इसका तात्पर्य है। ऑप्शन है, पहला इंजन 746 न्यूटन बल आरोपित करता है। दूसरा, इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकंड है। सी, इंजन द्वारा कुल किया जाने वाला कार्य 746 जूल है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, इंजन द्वारा किए जाने वाला कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकंड है। चूंकि हम जानते हैं एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है और वाट को हम जूल प्रति सेकंड लेते हैं, तो इसका आंसर जो हमारा है वो बी होगा, 746 जूल प्रति सेकंड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। घोड़े द्वारा कृत कार्य, पहला 5/10 जूल, दूसरा 20/5 जूल, तीसरा 20 गुणे 5 जूल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, 20 गुणे 5 जूल। कैसे, वो जान लीजिए। घोड़े द्वारा लगाए गए बल का मान दिया हुआ F बराबर 20 न्यूटन तथा वह 5 मीटर दूरी विस्थापित होता है, अर्थात S इक्वल टू 5 मीटर, और हमें W निकालना है। W बराबर Fs होता है, तो W बराबर 20 गुणे 5 जूल, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित हो जाता है। बल द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। ऑप्शन है ए 65 जूल, बी 56 जूल, सी 75 जूल, डी 57 जूल। तो इसका आंसर क्या होगा वो चीज़ आप खुद निकालेंगे। मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, जिसे आप सॉल्व करके ऑप्शन देख लीजिएगा। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया F बराबर 7 न्यूटन और विस्थापन S बराबर 8 मीटर। W निकालना है और W बराबर हमारा सूत्र होता है F इंटू एस, जिसे आप रखकर सॉल्व कर लेंगे और आंसर देख लेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।